बिहार में नहा खाई के साथ छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। हम अपने तमाम दर्शकों को छठ की बहुत सारी बधाई दे रहे हैं। तमाम लोगों को देश विदेश से जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे उस सर्वे की, चुनाव के घोषणा के बाद जो पहला सर्वे आया है वोट वाइब का, वो क्या कहता है। बिहार कौन जीत रहा है, कौन पार्टी आगे है, कौन पीछे है, मुद्दे क्या है बिहार चुनाव के, जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है। इन तमाम बातों पर सर्वे में ढेर सारी ऐसी चीजें आई है जो आम लोगों को हैरान कर रही है। क्या सचमुच जमीन पर बिहार पे ये हो रहा है? कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है? क्या निर्दलीय खेल बिगाड़ रहे हैं बिहार में? क्या हंग असेंबली की भी संभावना है? क्या जनसुराज भी अपना रोल कर रहा है? जनसुराज भी जीत सकता है चुनाव। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में कौन है सीएम के प्रबल दावेदार, कौन होगा सीएम? तो तमाम पहलू पर वोट वाइब ने अपना एक सर्वे किया है। 15 से 19 अक्टूबर के बीच ये सर्वे किया गया है और इसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। देखिए, पहले बात करेंगे तेजस्वी यादव के उस स्कीम की जिसको वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, हर घर सरकारी नौकरी। कितना प्रभाव पड़ा है इसका जनता के बीच में? क्या 10,000 वाली जो स्कीम महिलाओं को है वो उस पर भारी पड़ रही है? इस स्कीम पर, इस पर भी हम लोग आएंगे। क्या जात पात का बंधन बिहार में टूट रहा है? लोग जाति के नाम पर नहीं, अब पार्टी और कैंडिडेट के नाम पर वोट कर रहे हैं। तो वोट वाइब ने इस सब पर भी गौर किया है कि आखिर चीजें किधर जा रही है, बिहार का चुनाव किधर जा रहा है, कौन जीत रहा है इस चुनाव को। देखिए, महिला रोजगार योजना और सरकारी नौकरी योजना, ये जो मुकाबला है दोनों के बीच, उसमें वोट वाइब का ये सर्वे कहता है कि 50.5% लोगों ने कहा कि देखिए दोनों योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी वाला जो मामला है वो आगे दिखता है। 25% लोगों ने कहा कि इसमें कोई बहुत दम नहीं है, कुछ होता नहीं है, केवल ये घोषणा हुआ है, इसमें ज्यादा दम है नहीं। तो एक तरह से एक आकलन निकाला गया है इस तरह के लोक लुभावन योजनाओं का कि इसमें किसको फायदा हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो स्कीम है तेजस्वी यादव की, वो 10,000 वाले स्कीम की वो कड़ी चुनौती दे रहा है। मतलब कि कोई भी स्कीम किसी से कम नहीं है, दोनों ही स्कीम बिहार की जनता को प्रभावित कर रही है, उनको लुभा रही है। तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वाली स्कीम और 10,000 जो महिलाओं को दिया है नीतीश कुमार ने उसकी स्कीम, दोनों ही मुद्दे बहुत ही प्रासंगिक हैं और लोगों को लुभा रहे हैं। तो क्या बिहार में जाति के नाम पर वोट पड़ेगा इस बार? क्योंकि बिहार तो बदनाम है जाति पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन जो वोट वाइब का सर्वे है वो हैरान करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हर जगह जात के नाम पर ही वोट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि 51% लोगों ने ये कहा है कि वो जाति के बजाय पार्टी को वोट देंगे, जात से उनका कोई मतलब नहीं है। यानी आधे से ज्यादा जो वोटर हैं उनकी ये राय है कि वो जात के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर वोट देंगे। जबकि 21% लोगों ने साफ कहा कि वो जाति के आधार पर वोट देंगे, जाति के उम्मीदवार को वोट देंगे, पार्टी कोई भी हो। मतलब 51% लोग कह रहे हैं कि हम जात पात को नहीं मानते हैं, जिस पार्टी में है पार्टी के को देखकर ही वोट करेंगे। जो बीजेपी का समर्थक है बीजेपी को, जो आरजेडी के समर्थक है आरजेडी को, जो जेडीयू के समर्थक है उनको, यानी पार्टी लाइन पर वोट होगी। लेकिन वहीं 21% लोग ऐसे हैं जो साफ कहते हैं कि नहीं, हम जाति के नाम पर वोट देंगे। और 6.1% लोगों ने कहा कि वे अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट नहीं देंगे। अगर पार्टी उनकी जाति के किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं देती तो फिर मामला गड़बड़ है, तो फिर हम दूसरा तरह के सोचेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि 21% लोग कह रहे हैं
कि जात के नाम पर वोट करेंगे, जबकि बहुत ज्यादा आधे से अधिक लोग कह रहे हैं कि वो जात के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर वोट देंगे। तो ये एक बड़ा चेंज है। और क्या पूछा वोट वाइब ने, कैसा रहा कार्यकाल, मुख्यमंत्री का बेहतर कार्यकाल रहा, किनका बेहतर रहा? तो तुलना नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की गई है, क्योंकि यही है दोनों। तो नीतीश कुमार काफी आगे हैं। 57% लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार का कार्यकाल जो रहा 1905 से जो अभी तक चल रहा है वो बेहतर कार्यकाल है, 2005 से लेकर अभी तक का। और जो लालू और राबड़ी का जो कार्यकाल है उसको 16% लोगों ने कहा कि वो बेहतर था। यानी काफी आगे है नीतीश कुमार, 2005 से लेकर 2025 तक है। अब तो उनकी पार्टी कह रही है कि 2030 में भी 30 तक तो वही रहेंगे। आज पोस्टर वगैरह भी सब जारी कर दिया है जनता दल यूनाइटेड ने। तो ये सर्वे कह रहा है। अब जो सबसे बड़ा जो सवाल होता है हर सर्वे में कि सरकार कौन बना रहा है, बिहार कौन जीत रहा है। तो ये आंकड़े भी जो है सर्वे के बड़े चौंकाने वाले हैं। अभी तक जो लड़ाई कही जा रही थी कि लड़ाई में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन ये जो सर्वे किया गया है अभी 15 से 19 अक्टूबर तक, यानी चुनाव के घोषणा के बाद, वो एक अलग कहानी कह रहा है। देखिए, कुछ लोग हंग असेंबली की बात कर रहे हैं। करीब 8.4% लोग कह रहे हैं कि हंग असेंबली भी हो सकती है। मतलब कि बहुत जो छोटी पार्टियां जिसको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो भी आगे बढ़ी है, इसीलिए ये हंग असेंबली वाली बात आ रही है। अगर 8.5% लोग कह रहे हैं बिहार में कि हंग असेंबली हो रही है, इसका मतलब कि छोटी पार्टियों के कुछ कैंडिडेट या निर्दलीय उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए ये हंग असेंबली वाली स्थिति आ गई है। और एक राहत वाली बात प्रशांत किशोर के लिए, 12.3% लोगों ने कहा कि जनसुराज के जीतने की संभावना है, जनसुराज बिहार में सरकार बना सकती है। ऐसे मानने वाले लोग 12.3% हैं। तो ये एक आकलन है वोट वाइब का जो सर्वे है उसमें। तो महागठबंधन और एनडीए कहां पर खड़ा हुआ है, तो आपको हम बताएं कि जो सर्वे कह रहा है, जो हुआ है, सबसे लेटेस्ट सर्वे है ये, चुनाव के घोषणा के बाद ये पहला सर्वे है जो ये कह रहा है कि दोनों ही गठबंधन में काफी कांटे का मुकाबला है। देखिए, हम लोग भी बार बार कह रहे हैं कि लड़ाई बहुत टफ है, कांटे का मुकाबला है। ये सर्वे बता रहा है 34.7% लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन आगे चल रहा है। यानी 34.7% लोगों का मानना है कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है, वो आगे चल रही है। और 34.4% लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए आगे चल रहा है। तो आप जानिए कि कितना कड़ा मुकाबला है, 34.7 और 34.4, यानी एकदम नेक टू नेक कांटे की लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच में है। और इस लड़ाई में कोई भी बाजी मार सकता है। जो हम लोग कहते रहे अपने प्रोग्राम में कि जो लड़ाई है बड़े ही कांटे की लड़ाई होने जा रही है। जो लोग गुड फील में है, फील गुड में है कि एनडीए एक तरफा सरकार बना रही है, उनको वोट वाइब के इस सर्वे को देखना चाहिए कि कैसे लोग अपना मूड बना रहे हैं, मन बना रहे हैं, और महागठबंधन कैसे धीरे धीरे अपने पोजीशन को मजबूत कर रहा है और बीजेपी पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। यानी 34.7% लोग मान रहे हैं कि महागठबंधन आगे है, 34.4% कह रही है कि एनडीए आगे है, 8.4% लोगों का कहना है कि हंग असेंबली होगी, और 12.3% लोग जनसुराज के पक्ष में अपनी राय दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए ये एक हौसला बढ़ाने वाला सर्वे है जो वोट वाइब ने किया है। तो सर्वे मोटे तौर पर जो 3-4-5 महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जाति का बंधन टूट रहा है, आधे से अधिक लोग पार्टी देखकर वोट करने वाले हैं, नीतीश कुमार की जो एंटी इनकम्बेंसी कही जा रही थी वो देखी नहीं जा रही है, नीतीश के कार्यकाल को लोग बेहतर मान रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मुकाबला बहुत कांटे का, 34.7 महागठबंधन, 34.4 एनडीए, 12.3 जनसुराज और 8.4 हंग असेंबली। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से जोर आजमाई ज्यादा है। और हंग असेंबली में जो 8.4% लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि निर्दलीय उम्मीदवार
बागी उम्मीदवार मजबूती से मैदान में हैं, उनके भी जीतने की संभावना बन रही है। छोटी पार्टियां AIMIM, BSP और जो छोटी पार्टियां हैं जनसुराज, ये सब भी अपनी सीटें लेकर आ रहे हैं। इसीलिए हंग असेंबली की तस्वीर 8.4 पॉइंट लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, जो ये वोट वाइब का सर्वे बताता है। तो वोट वाइब के सर्वे के आधार पर हमने ये प्रोग्राम किया आपको, लेकिन ये प्रोग्राम करने से पहले भी हम लोग बार बार कह रहे हैं कि चुनाव कांटे का है, कोई भी चुनाव जीत सकता है, हार सकता है। बिहार की बाजी किसके हाथ लगेगी, इसके लिए अभी छठ पर्व खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि छठ पर्व के बाद जो मोमेंटम बनेगा चुनाव प्रचार का और कैंडिडेट के बातों का, तब एक मोटे तौर पर हम लोग अनुमान लगा लेंगे कि किसकी सरकार बन रही है और किसके हाथ से बिहार जा रहा है। तो बिहार किसके हाथों में आएगा, ये वोट वाइब का कहना है कि कांटे का मुकाबला है। आंकड़े उसके सामने हमने आपके पास रख दिया, लेकिन छठ पर्व के बाद अब स्थिति और भी साफ होगी, क्लियर पता चलेगा कि बिहार किस ओर जा रहा है और बिहार को कौन जीत रहा है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।